नमस्कार। जब हमारे सैनिक बोलते हैं तो ध्यान आता है कि कैसी मुखर और प्रखर बहस चल रही है। एक तरफ वो हैं जो सी फॉर फोर्सेस हैं, सिटीजन फॉर फोर्सेस हैं, और दूसरी ओर वो हैं जो सिटीजन अगेंस्ट फोर्सेस हैं। तो ये जो बड़ी बहस अभी चल रही है, तो ध्यान आता है कि कितने ही वार हुए हैं राष्ट्रवादी शक्तियों के ऊपर, पर हर बार और बेहतर और सशक्त होकर आगे आई हैं कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वह कंकर हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वह शंकर हो जाता है। सन 2008 बीए पास कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ए.के. रामानुजन का आर्टिकल 300 रामायणास पढ़ाया जा रहा था। 300 प्रकार की रामायण होती है। उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा था, इस आर्टिकल में क्या था, मैं बताना चाहूंगी। रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण ने 8 महीने का गर्भ धारण किया। उसको घर से बाहर जाने में शर्म महसूस होती थी। 8वें महीने में उसको जोर से छींक आई, उसकी नाक से सीता पैदा हुई। बीए पास कोर्स एंशिएंट कल्चर इन इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 2008 में ए.के. रामानुजन का आर्टिकल, जिसकी कंपाइलेशन की थी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बेटी उपेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्या पढ़ाया जा रहा था उसी कोर्स में? लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और हनुमान लंका में रात को विचरते थे देखने के लिए कि शयन कक्षों में क्या हो रहा है। यह आर्टिकल पढ़कर किसी भी राष्ट्रभक्त के सीने में आग लग सकती है। हमने 2012 में ये केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट कहती है बी मोर टॉलरेंट, अल्टीमेटली कहती है कि वी हैव नो ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा के.जी. बालाकृष्ण जी थे, we can't do anything in this, but yes, we give you liberty. You go to Vice Chancellor, state these facts before the Vice Chancellor. Vice Chancellor के पास गए। लगातार 1, 1.5, 2 साल के प्रयास के बाद एकेडमिक काउंसिल ने 2011 में इस कोर्स को विड्रॉ कर लिया। सिंपल सा एक केस था, रोज 10 केसेस होते हैं, उसमें एक ये केस भी था। लेकिन जैसे ही वे विड्रॉ हुआ, पहला फोन बीबीसी से आया, वी वॉन्ट टू हैव अ डिबेट। दूसरा फोन न्यूयॉर्क टाइम्स से आया। तीसरा फ्रेंच न्यूज़पेपर से फोन नहीं आया, उनका जर्नलिस्ट ऑफिस में बैठा हुआ था, ये कहते हुए व्हाट इज द रीजन फॉर कर्बिंग ऑफ फ्री स्पीच इन इंडिया एंड बैन ऑन ए.के. रामानुजन्स आर्टिकल। ये हेडलाइंस बनी थी। अगर आपको ध्यान हो, 2011 के आसपास पैनल डिस्कशन शुरू हुई जिसमें टॉपिक्स थे तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हिंदू फ्रिंज, हिंदू लंपेन एलिमेंट्स। ये उस समय की हेडलाइंस बनी। हमें लगा कि क्या हम फ्रिंज हो गए, क्या हम लंपेन हो गए। हमने कहा कि भैया मिसकोट मत करो, सीता का बाप रावण नहीं था, वो किडनैपर था, एबडक्टर था वो। फ्रीडम ऑफ स्पीच। और क्या आप मानेंगे, केवल यहीं पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। जिस दिन ये आर्टिकल विड्रॉ हुआ उसके बाद बवाल आ गया, और ये जो बौद्धिक आतंकवादी हैं इनके इतने जबरदस्त लिंक हैं, पहली बार ध्यान आया मुझे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, फ्रांस से लेकर, बीबीसी से लेकर, इनकी पूरी चेन चलती है जिसमें एनजीओ होती हैं, ह्यूमैनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन सब ने कंडेम किया। हम चुप रहे क्योंकि these exponents of freedom of expression were the most intolerant, and now I can say they were terrorists. दूसरा केस 2011 में शिकागो की बहुत बड़ी प्रोफेसर वेंडी डॉनिगर, उसने एक किताब लिखी हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। उसमें क्या लिखा मैं बताना चाहूंगी। मंगल पांडे वॉज अ ड्रग एडिक्ट, नशेड़ी था। हमारा
फ्रीडम फाइटर जो पहले 1857 के इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसका हीरो नशेरी था। झांसी की रानी वॉज लॉयल टू ब्रिटिश। Vivekananda and Gandhi were asked, "What will you have in dinner?" They said, "We will have beef." Insulting references to Hindu gods and goddesses and shivling की क्या डिस्क्रिप्शन थी, I cannot state that. हमने कुछ नहीं किया, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, हमने कोई काले झंडे नहीं दिखाए, हमने जाकर तोड़फोड़ नहीं की, हमने कोई आगजनी नहीं की, हमने केवल कोर्ट में केस फाइल कर दिया। वो केस हमने 2.5 साल तक लड़ा। वेंडी डॉनिगर को समन्स इश्यू हुए, वेंडी डॉनिगर को समन गए कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता। इससे पहले पेंगुइन्स का फोन आया, वी वांट टू विजिट योर ऑफिस। वो लोग हमारे ऑफिस में आए, चाय और समोसा खाया, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे। उन्होंने कहा, वी विल विड्रॉ दिस बुक। जितनी ऑलरेडी बुक्स हैं ये हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, इनको हम पल्प करेंगे। तीसरा, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, और आगे से ये किताब नहीं छापी। दिल्ली से लेकर अमेरिका तक, क्योंकि अमेरिका की है प्रोफेसर, राष्ट्रवादियों को बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स अगर आप वो गूगल पे जाएं और हेडलाइंस देखें, क्या क्या शब्द, ऐसा लगा हमारे यहाँ सींग है दो, हम जानवर हैं, हम मॉन्स्टर हैं। हमने क्या किया? उन्होंने हमें कंडेम किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम किया, हमारी कोर्ट्स को कंडेम किया, हमारे क्रिमिनल लॉ को कंडेम किया, और फिर सेम आर्टिकल्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व्ड इन इंडिया, और न्यूयॉर्क टाइम्स की वो हेडलाइन में ध्यान है जो कहा था, इंडियन गवर्नमेंट बैन्स द बुक। किसने बैन किया? कहां बैन किया? हमने एक लीगली वैलिड बैटल को लॉन्च किया और उस बैटल पे हम जीत गए। हमने और कुछ नहीं किया। पेंगुइन ने विड्रॉ कर लिया, हमारा एक सिंपल केस था। और उसके बाद हम तालिबान बन गए, हम सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, हम मॉन्स्टर्स हो गए, हम लंपेंस हो गए। ये दूसरा एग्जाम्पल हमने खुद ने देखा इन इंटेलेक्चुअल इंटॉलरेंट टेररिस्ट का। तीसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, आईसीएसई बोर्ड में 6वीं से 8वीं तक जो किताबें पढ़ाई जा रही थी उसमें था भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय आर मिलिटेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट। हम कोर्ट पे गए, हमने जज साहब से कहा, जस्टिस इंद्रजीत सिंह थे, हमने कहा, जज साहब, देयर आर 2 kinds of terrorists. One is good terrorists like them and one is bad terrorists like Osama bin Laden. So what will we tell our children? They are good terrorists and they are bad terrorists. He said, terrorist is a terrorist. पर जो एनसीईआरटी का रिप्लाई आया, हमें आदत थी, conservative elements want to take India back into the bullock cart age, freedom of expression and speech, intolerant people, traditional lumpen elements. Judge took a stand. What nonsense. मैं अपने बच्चे को क्या पढ़ाऊंगा, अपने नाती को, पोतों को क्या पढ़ाऊंगा? अच्छे बुरे टेररिस्ट होते हैं, चेंज द वर्ड्स। तब से मिलिटेंट, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट की जगह फ्रीडम फाइटर्स यूज हुए। ये सब केस यूपीए गवर्नमेंट के समय में हुए थे, एनडीए गवर्नमेंट के समय में नहीं। इसीलिए जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठाते। इन बौद्धिक आतंकवादियों का, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का, जिसमें कुछ सेक्शन है स्टूडेंट्स का, एकेडमिशियंस का, मीडिया का और इंग्लिश एजुकेटेड एलीट का, जो मार्क्सवाद से संबंध रखते हैं, नक्सलवाद से संबंध रखते हैं, माओवाद से संबंध रखते हैं। इनकी डेन है जेएनयू। जेएनयू बुरा नहीं है, स्टूडेंट्स बुरे नहीं है, मैंने कहा एक सेक्शन बुरा है, ये सेक्शन एंटी नेशनल है। और आपको क्या लगता है इन्होंने पहली बार किया है? जेएनयू का पैटर्न रहा है, हिंदुस्तान का जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आस्था पर प्रहार कीजिए, हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवाद की कल्पना है उसकी आस्था पर प्रहार कीजिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप बच जाएंगे। सन 2000 इंडिया पाकिस्तान मुशायरा जेएनयू के अंदर, धीरे धीरे जब समाज चलता गया, महफिल जमती गई, तो ये पाकिस्तानी जो यहाँ पोएट्स आए थे,
इन्होंने हिंदुस्तान की आर्मी को, हिंदुस्तान को गाली देना शुरू कर दिया, एब्यूज करना शुरू कर दिया। वहीं हमारे भाई जैसे 2 सैनिक वहां थे, छुट्टी पर आए थे, उनसे सहा नहीं गया, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, लोगों ने उनको मारना शुरू किया, उन्होंने आईडी कार्ड दिखाया आर्मी वाले हैं और मारा। उनको अपने आप को बचाने के लिए अपनी पिस्टल निकालकर हवा में फायरिंग करनी पड़ी। सन 2010 दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए, उनके मैसेकर पर सेलिब्रेशन मनाई गई इसी जेएनयू में। तीसरा 22 अक्टूबर 2010, आजादी द ओनली वे, कश्मीर को आजादी चाहिए भूखे नंगे हिंदुस्तान से, ऐसी बातें की गई। डीएसयू के डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के पोस्टर्स गंगा ढाबा पे जो राइडिंग पॉइंट है जेएनयू में यहां लगे, यहां से बसेस भर भर कर गई इस कार्यक्रम के लिए। नवरात्र में क्या होता है हम सबको मालूम है, फेयर स्किन दुर्गा कमिटिंग एट्रोसिटी ऑन द डार्क स्किन महिषासुर। कश्मीरी सेपरेटिस्ट को इनवाइट करते हैं, नक्सलवादियों को इनवाइट करते हैं, दे कॉल फॉर डेमोनाइजेशन ऑफ कश्मीर and extermination of Israel, all in the name of free speech। 2015 में यहाँ पे एक पॉर्न वीडियो बना था, हॉस्टल में शूट हुआ था, हाई रेजोल्यूशन कैमरा से शूट हुआ था, ऑस्टेंसिवली फॉर कमर्शियल पर्पस, हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल हुआ था। क्या किया जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने? सर्कुलर जारी किया, henceforth the girls will not be allowed to enter the boys hostel। oh my god, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खतरे में आ गया, लिबरल एथॉस खतरे में आ गए, फ्रीडम टू रिजाइड खतरे में आ गया, मूवमेंट खतरे में आ गया। इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ कि जेएनयू को वो सर्कुलर विथड्रॉ करना पड़ा, ऑल द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जेएनयू दिस सेक्शन हैज बीन मॉकिंग एट द इंडियन स्टेट, चैलेंजिंग द इंडियन स्टेट, आस्किंग देम यू डेयर टच अस। आज तक हिंदुस्तान की सरकार इनको छू नहीं पाई। पहली बार राष्ट्रवादी सरकार आई है जिसने कहा और पुलिस ने क्या किया? जैसे ही ये 2 वीडियो सामने आए, पुलिस हरकत में आई और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को अरेस्ट किया। बवाल मच गया। उसके बाद 2 दिन तक हिंदुस्तान की पुलिस, सुपर पावर की पुलिस जेएनयू के बाद हाथ पसार कर बैठी, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। तो कहते हैं तुम अंदर आओ। ये आंख मिचोली का खेल चलता रहा। पुलिस ने उनको सारा समय दिया कि आप अपनी लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर और एग्जॉस्ट कर लीजिए। हाई कोर्ट ने कहा भैया यहां आए हो सरेंडर के लिए, जाओ पुलिस के पास। तब जाके उन्होंने पुलिस को सरेंडर किया। अब कुछ चैनल्स, मैं कल और परसों केरला में थी ऑन फैक्ट्स एंड लॉ ऑफ जेएनयू, क्योंकि केरला अपने आप में जेएनयू है। जो ये कुछ बचे हैं, ये या जेएनयू में बचे हैं और या केरला में बचे हैं, बाकी ममता दीदी तो काम कर रही है इनका जो करना है वेस्ट बंगाल में। खैर, इन्होंने क्या किया अगर आप देखेंगे, जब पकड़े गए, वीडियो फेक है, वीडियो फेक है। पहले 2 वीडियोस फेक नहीं है, वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद कन्हैया कहता है स्लोगन्स तो लगे थे, ऐसे ही स्लोगन्स लगे थे, गैदरिंग भी हुई थी, हमने नहीं लगाए थे। उमर खालिद कहता है स्लोगन्स लगे थे, ऐसे ही लगे थे, हमने नहीं लगाए थे। लेकिन जो प्रोक्टोरियल कमेटी की रिपोर्ट है, जो इंटरनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट है जेएनयू की, वो कहती है ऐसी गैदरिंग हुई थी, गैदरिंग में ऐसे स्लोगन्स लगे थे। तो आपके पास और एविडेंस मौजूद है। उसके बाद अलाउ टू कंप्लीट। उसके बाद कन्हैया, ये सिक्योरिटी जो जेएनयू में है उसका एविडेंस है कि जो कश्मीरी लोग आउटसाइडर्स वहां आए थे, कन्हैया गया, उसने कहा आई एम जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, मैं बोल रहा हूं, इनको आने दीजिए। आज कन्हैया कह रहे कुछ कश्मीरी लोग थे, लाया कौन था उनको अंदर? पुलिस के पास प्रूफ है कि फॉरेन आउटसाइडर्स एलिमेंट्स भी वहां पर मौजूद थे। उमर खालिद की 800 कॉल्स करनी और आनी बांग्लादेश, कश्मीर और गल्फ कंट्रीज में ये मौजूद है। उमर खालिद नागपुर गया था पिछले साल, जो उसका कोर्स स्कॉलर है हेम मिश्रा, नक्सलाइट, जो बेल पर रिलीज हुआ था, ये डीजी प्रिजन्स की रिपोर्ट मौजूद है। ये स्टूडेंट्स की गैदरिंग नहीं थी,
स्टूडेंट्स की गैदरिंग होती तो प्रोटेस्ट होता फी हाइक के ऊपर, वो प्रोटेस्ट होता एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, कोई स्टूडेंट रिलेटेड ग्रीवेंस तो होती। पर ये माओइस्ट की, नक्सलवादियों की, कश्मीरी सेपरेटिस्ट की गैदरिंग थी, आउट टू ब्रेक द कंट्री ऐसी कॉल थी। मीडिया क्या कह रहा है? केरल में भी वही था, जेएनयू में भी वही। प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली वही क्वेश्चन थे। ठीक है, बच्चों ने गलती कर दी, इनडिसिप्लिन था, कोई बात नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेडिशन नहीं बनता। मारपीट 107-51 लगा देते। एनिमिटी 153, 153A, 295, 298A, 504 पार्ट 2 आईपीसी ये लगा देते। एनिमिटी थी, हेट्रेड कर रहे थे, सेडिशन नहीं बनता। सेडिशन गंगा ढाबा में तय हो रहा है, बनता है कि नहीं बनता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)A, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। 19(2) इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड लॉ ऑफ द लैंड। एब्सोल्यूट नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैडम हमें आपकी पॉलिसी पसंद नहीं है, आपकी स्पीच पसंद नहीं, हमें आप पसंद नहीं हो, वैलिड क्रिटिसिज्म। आप कहेंगे आपको मार देंगे, आपके माँ बाप को मार देंगे, आपका घर जला देंगे, आई एम सॉरी, दैट इज क्राइम। और पाकिस्तान में जब जंगल राज चलता हो, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन इंडिया। सेडिशन नहीं बनता। नारे तो लगे। बलवंत सिंह की जजमेंट कहती है नारे लगाना क्या हो गया। बलवंत सिंह की जजमेंट 2 जजेस बेंच की जजमेंट थी इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद। उसमें 2 लोग, बलवंत सिंह गया, उसने कहा खालिस्तान जिंदाबाद, भारत को हम पंजाब से बाहर निकाल देंगे। आसपास के लोगों ने जवाब भी नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। ना वो किसी प्रोसेशन का लीडर था, ना कोई जुलूस का नेता था। उसने कहा कैजुअली, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो कोर्ट ने कहा भैया नारे ही लगाए हैं, कैजुअल मैनर में लगाए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, इसलिए नारे लगाना सिर्फ सेडिशन नहीं है। लेकिन ये 2 जज बेंच जजमेंट, केदारनाथ सिंह की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच जजमेंट है, जो कहते हैं सेडिशन, अगर डेफिनेशन देखेंगे, सेडिशन इज एनी वर्ड spoken or written which incites violence, disorder and lawlessness, and also incites hatred, contempt and disaffection against a duly elected government. केदारनाथ सिंह की जजमेंट ने सेडिशन को एक्सपैंड कर दिया, खत्म नहीं किया, एक्सपैंड कर दिया, जो आज ये लोग डिसाइड कर रहे हैं मीडिया चैनल्स पर। क्या कहा उन्होंने? कहा केदारनाथ सिंह की जजमेंट में 7 जजेस बेंच ने कि सिर्फ ये नहीं कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो या अटेम्प्ट टू इंसाइट हो, अगर आपकी एक्ट में इंटेंशन है टू इंसाइट वायलेंस एंड डिसऑर्डर और हेट्रेड, टेंडेंसी है टू इंसाइट वायलेंस, डिसऑर्डर और हेट्रेड, वो भी सेडिशन है। यहां तो इंटेंशन भी है, टेंडेंसी भी है, अटेम्प्ट भी है और इंसाइटमेंट भी है। 100% ये सेडिशन। और केवल आपने लगाया इसलिए नहीं, उस असेंबली में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहे थे, आप वहां बैठे हुए थे और आप को कॉन्स्पिरेटर हैं, आप यू आर पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। नारे थे। इसके बाद क्या हुआ? यस्टरडे कश्मीर बंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कॉल किया था, प्रोटेस्ट मार्चेस हुए, इंडिया की आजादी के नारे लगे, जेएनयू में उन बच्चों को छोड़ दिया जाए ये नारे लगे, ये डिसऑर्डर हुआ। और क्या हुआ? जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो नारे थे, दे वर मार्चिंग इन फेवर ऑफ अफजल गुरु एज अ शहीद। दे वर सेइंग कश्मीर बोले आजादी, नागालैंड बोले आजादी, मणिपुर बोले आजादी, चीन के लेंगे आजादी। ये स्पायरिंग इफेक्ट हुआ। और क्या हुआ? क्लैशेस बिटवीन जम्मू कश्मीर पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स कैरिंग थैंक यू जेएनयू पोस्टर्स, और साथ में आईएसआईएस के, पाकिस्तान के और अफजल गुरु के पोस्टर्स थे। और क्या हुआ? कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगे, तुम कितने कन्हैया मारोगे, घर घर से कन्हैया निकलेगा। इसलिए केवल नारे नहीं लगे, ये डिसऑर्डर पूरे भारत में फैला। इसलिए प्रॉब्लम क्या है? चाहे के रामानुजन का केस हो, चाहे वेंडी डॉनिगर का केस हो, चाहे ये केस हो, ये वही जमात है जो फैक्ट्स नहीं बताएगी, जो नारों के वीडियोस नहीं दिखाएगी। वो डिबेट करेगी, शुड वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच? कौन कहेगा वी शुड नॉट हैव?
पर उन फैक्ट्स को, उस कॉन्टेक्स्ट को तो आपको लगाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। और जो हिंदुस्तान में सिचुएशन है वो हिंदुस्तान के बाहर किसी देश में सिचुएशन नहीं है। जब पंपोर में, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, जब पंपोर में वहां पर 48 आवर की गन बैटल चल रही थी टेररिस्ट में और अपने सैनिकों में, आसपास की मस्जिदों से नारे लग रहे थे जीवो जीवो पाकिस्तान, मुजाहिदों के फेवर में। वहां पीछे लगभग 400-500 का मॉब इकट्ठा था कश्मीरी लोगों का, और वो कह रहे थे भारत तेरी मौत आई, लश्कर आई, लश्कर आई। हमारा सिपाही कहते हैं शीशे के दिल का नहीं होता, पत्थर के दिल का होता है, इसलिए सह जाता है क्योंकि सामने भी दुश्मन है और पीछे भी दुश्मन है। क्या अमेरिका में आपने कभी सुना न्यूयॉर्क बोले आजादी, न्यू जर्सी बोले आजादी, ओसामा घर घर से निकलेगा, या फ्रांस की बर्बादी तक जंग रहेगी? They can't do it। इसलिए मत सिखाइए हमें कि ब्रिटेन में सेडिशन लॉ को विड्रॉ कर लिया गया है, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको भारत की सिचुएशन को देखना पड़ेगा। इसलिए आखिर में मैं कहूंगी, देयर इज अ नीड टू रीबूट जेएनयू। आवश्यकता है इन नक्सलवादियों के, माओवादियों के हाथों से निकालकर ये राष्ट्रवादियों के हाथ में आए। लॉयर्स ने बुरा किया, लॉयर्स ने मारा पीटा। मैं एक बात कहूंगी अपने सब भाइयों बहनों के सामने कि एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट यू शुड नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड। आपको, हम हिंदुस्तान है ना, हम एक एक्यूज को भी फेयर ट्रायल देते हैं। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट भी आधी रात को, उसके बाद 3 बजे बैठती है देखने की याकूब मेमन को फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये मिसाल होती है सब। लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप वीडियोस नहीं दिखा रहे मीडिया में, आप केवल लॉयर्स ने मारा, लॉयर्स ने मारा। मारा तो वो सिंपल असॉल्ट ही तो किया, 323 तो बनता है, वेलेबल ऑफेंस तो बनता है। आप सिंपल थेफ्ट को अब सेडिशन के सेम प्लेटफॉर्म पे लाकर जितना राष्ट्रद्रोह आप कर रहे हैं उतना उन बच्चों ने भी नहीं किया। इसलिए जब हम सुनते थे ना कि जब राम सेतु बन रहा था तो उस समय सभी लोग वहां मौजूद थे। एक छोटी सी गिलहरी पानी में कूदती, वापस रेत पर आती, फिर कूदती, फिर रेत पर आती। तो लोगों ने कहा पगला गई हो गिलहरी, क्या कर रही हो? तो उसने कहा यहाँ तो नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद है, मुझ गिलहरी की क्या बिसात, मैं तो इस पुनीत कार्य में अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूँ। इसलिए जहां बैठे हैं, जितनी सामर्थ्य है, जो कर सकते हैं, चैनल टू एडिटर लिख सकते हैं या किसी लेख का रिबटल दे सकते हैं, जहां खड़े हैं किसी को कन्फ्रंट कर सकते हैं, या 2 लोगों को सिटीजन अगेंस्ट फोर्सेस से सिटीजन फॉर फोर्सेस कर सकते हैं, वो करिए। सरकार अपना काम कर रही है, नहीं करेगी तो टैक्स पेयर अपना काम करेंगे ना। क्यों इनको लाइब्रेरी में नक्सलवाद पढ़ने दे 6 रुपए पूरे साल के लिए, 216 रुपया में इनको वहां पर ट्यूशन फी में पढ़ने दें? किस लिए? टैक्स पेयर कहेंगे भैया हमारा पैसा इन कामों में नहीं जाएगा, हम अपना पैसा नहीं देने वाले। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होनी चाहिए। और आखिर में आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम। मैम आपको एक मैं एड ऑन करना चाहूंगा, जो ए रामानुजम की बात की आपने, उसका आपने टॉलरेंट पार्ट बताया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे और मैं खुद उस मूवमेंट का पार्ट था। HOD हिस्ट्री डिपार्टमेंट के मिस्टर हाशमी को आईसीयू में भेजने के लिए हम लोग ही थे जिन्होंने उनको आईसीयू में भेजा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सिन्हा जी से मैं कहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को अरेस्ट किया, बवाल मच गया। उसके बाद 2 दिन तक हिंदुस्तान की पुलिस, सुपर पावर की पुलिस जेएनयू के बाद हाथ पसार कर बैठी, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। तो कहते तुम अंदर आओ। ये आंख मिचोली का खेल चलता रहा। पुलिस ने उनको सारा समय दिया कि आप अपनी लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर और एग्जॉस्ट कर लीजिए। हाई कोर्ट ने कहा भैया यहाँ आए हो सरेंडर के लिए, जाओ पुलिस के पास।
तब जाके उन्होंने पुलिस को सरेंडर किया। अब कुछ चैनल्स, मैं कल और परसों केरला में थी ऑन फैक्ट्स एंड लॉ ऑफ जेएनयू, क्योंकि केरला अपने आप में जेएनयू है। जो ये कुछ बचे हैं ये या जेएनयू में बचे हैं और या केरला में बचे हैं, बाकी ममता दीदी तो काम कर रही है इनका जो करना है वेस्ट बंगाल में। खैर, इन्होंने क्या किया अगर आप देखेंगे, जब पकड़े गए, वीडियो फेक है, वीडियो फेक है। पहले 2 वीडियोस फेक नहीं है, वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद कन्हैया कहता है स्लोगन्स तो लगे थे, ऐसे ही स्लोगन्स लगे थे, गैदरिंग भी हुई थी, हमने नहीं लगाए थे। उमर खालिद कहता है स्लोगन्स लगे थे, ऐसे ही लगे थे, हमने नहीं लगाए थे। लेकिन जो प्रोक्टोरल कमेटी की रिपोर्ट है, जो इंटरनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट है जेएनयू की, वो कहती है ऐसी गैदरिंग हुई थी, गैदरिंग में ऐसे स्लोगन्स लगे थे, तो आपके पास और एविडेंस मौजूद है। उसके बाद अलाउ टू कंप्लीट, उसके बाद कन्हैया, ये सिक्योरिटी जो जेएनयू में है उसका एविडेंस है कि जो कश्मीरी लोग आउटसाइडर्स वहां आए थे, कन्हैया गया, उसने कहा आई एम जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, मैं बोल रहा हूं, इनको आने दीजिए। आज कन्हैया कह रहे कुछ कश्मीरी लोग थे, लाया कौन था उनको अंदर? पुलिस के पास प्रूफ है कि फॉरेन आउटसाइडर्स एलिमेंट्स भी वहां पर मौजूद थे। उमर खालिद की 800 कॉल्स करनी और आनी बांग्लादेश, कश्मीर और गल्फ कंट्रीज में ये मौजूद है। उमर खालिद नागपुर गया था पिछले साल, जो उसका कोर्स स्कॉलर है हेम मिश्रा, नक्सलाइट, जो बेल पर रिलीज हुआ था, ये डीजी प्रिजन्स की रिपोर्ट मौजूद है। ये स्टूडेंट्स की गैदरिंग नहीं थी। स्टूडेंट्स की गैदरिंग होती तो प्रोटेस्ट होता फी हाइक के ऊपर, वो प्रोटेस्ट होता एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, कोई स्टूडेंट रिलेटेड ग्रीवेंस तो होती। पर ये माओइस्ट की, नक्सलवादियों की, कश्मीरी सेपरेटिस्ट की गैदरिंग थी, आउट टू ब्रेक द कंट्री, ऐसी कॉल थी। मीडिया क्या कह रहा है? केरल में भी वही था, जेएनयू में भी वही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली वही क्वेश्चन थे। ठीक है, बच्चों ने गलती कर दी, इनडिसिप्लिन था, कोई बात नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेडिशन नहीं बनता, मारपीट 107-51 लगा देते। एनिमिटी 153, 153A, 295, 298A, 504 पार्ट 2 आईपीसी, ये लगा देते। एनिमिटी थी, हेट्रेड कर रहे थे, सेडिशन नहीं बनता। सेडिशन गंगा ढाबा में तय हो रहा है, बनता है कि नहीं बनता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)A, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। 19(2), इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड लॉ ऑफ द लैंड। एब्सोल्यूट नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैडम हमें आपकी पॉलिसी पसंद नहीं है, आपकी स्पीच पसंद नहीं, हमें आप पसंद नहीं हो, वैलिड क्रिटिसिज्म। आप कहेंगे आपको मार देंगे, आपके माँ बाप को मार देंगे, आपका घर जला देंगे, आई एम सॉरी, दैट इज क्राइम। और पाकिस्तान नहीं जब जंगल राज चलता हो, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन इंडिया। सेडिशन नहीं बनता। नारे तो लगे, बलवंत सिंह की जजमेंट कहती है नारे लगाना क्या हो गया। बलवंत सिंह की जजमेंट 2 जजेस बेंच की जजमेंट थी इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद। उसमें 2 लोग, बलवंत सिंह गया, उसने कहा खालिस्तान जिंदाबाद, भारत को हम पंजाब से बाहर निकाल देंगे। आसपास के लोगों ने जवाब भी नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। ना वो किसी प्रोसेशन का लीडर था, ना कोई जुलूस का नेता था। उसने कहा कैजुअली, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो कोर्ट ने कहा भैया नारे ही लगाए हैं, कैजुअल मैनर में लगाए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, इसलिए नारे लगाना सिर्फ सेडिशन नहीं है। लेकिन ये 2 जज बेंच जजमेंट, केदारनाथ सिंह की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच जजमेंट है, जो कहते हैं सेडिशन, अगर डेफिनेशन देखेंगे, सेडिशन इज एनी वर्ड spoken or written which incites violence, disorder and lawlessness, and also incites hatred, contempt and disaffection against a duly elected government. केदारनाथ सिंह की जजमेंट ने सेडिशन को एक्सपैंड कर दिया, खत्म नहीं किया, एक्सपैंड कर दिया, जो आज ये लोग डिसाइड कर रहे हैं मीडिया चैनल्स पर। क्या कहा उन्होंने? कहा केदारनाथ सिंह की जजमेंट में 7 जजेस बेंच ने कि सिर्फ ये नहीं कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो या अटेम्प्ट टू इंसाइट हो, अगर आपकी एक्ट में इंटेंशन है टू इंसाइट वायलेंस एंड डिसऑर्डर और हेट्रेड,
टेंडेंसी है टू इंसाइट वायलेंस, डिसऑर्डर, हेट्रेड, वो भी सेडिशन है। यहां तो इंटेंशन भी है, टेंडेंसी भी है, अटेम्प्ट भी है और इंसाइटमेंट भी है। 100% ये सेडिशन। और केवल आपने लगाया इसलिए नहीं, उस असेंबली में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहे थे, आप वहां बैठे हुए थे और आप को कॉन्स्पिरेटर हैं, आप यू आर पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। नारे थे। इसके बाद क्या हुआ? यस्टरडे कश्मीर बंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कॉल किया था, प्रोटेस्ट मार्चेस हुए, इंडिया की आजादी के नारे लगे, जेएनयू में उन बच्चों को छोड़ दिया जाए ये नारे लगे, ये डिसऑर्डर हुआ। और क्या हुआ? जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो नारे थे, दे वर मार्चिंग इन फेवर ऑफ अफजल गुरु एज अ शहीद। दे वर सेइंग कश्मीर बोले आजादी, नागालैंड बोले आजादी, मणिपुर बोले आजादी, चीन के लेंगे आजादी। ये स्पायरिंग इफेक्ट हुआ। और क्या हुआ? क्लैशेस बिटवीन जम्मू कश्मीर पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स कैरिंग थैंक यू जेएनयू पोस्टर्स, और साथ में आईएसआईएस के, पाकिस्तान के और अफजल गुरु के पोस्टर्स थे। और क्या हुआ? कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगे, तुम कितने कन्हैया मारोगे, घर घर से कन्हैया निकलेगा। इसलिए केवल नारे नहीं लगे, ये डिसऑर्डर पूरे भारत में फैला। इसलिए प्रॉब्लम क्या है? चाहे के रामानुजन का केस हो, चाहे वेंडी डॉनिगर का केस हो, चाहे ये केस हो, ये वही जमात है जो फैक्ट्स नहीं बताएगी, जो नारों के वीडियोस नहीं दिखाएगी। वो डिबेट करेगी, शुड वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच? कौन कहेगा वी शुड नॉट हैव? पर उन फैक्ट्स को, उस कॉन्टेक्स्ट को तो आपको लगाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। और जो हिंदुस्तान में सिचुएशन है, वो हिंदुस्तान के बाहर किसी देश में सिचुएशन नहीं है। जब पंपोर में, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, जब पंपोर में वहां पर 48 आवर की गन बैटल चल रही थी टेररिस्ट में और अपने सैनिकों में, आसपास की मस्जिदों से नारे लग रहे थे, जीवो जीवो पाकिस्तान, मुजाहिदों के फेवर में। वहां पीछे लगभग 400-500 का मॉब इकट्ठा था कश्मीरी लोगों का, और वो कह रहे थे, भारत तेरी मौत आई, लश्कर आई, लश्कर आई। हमारा सिपाही कहते हैं शीशे के दिल का नहीं होता, पत्थर के दिल का होता है, इसलिए सह जाता है, क्योंकि सामने भी दुश्मन है और पीछे भी दुश्मन है। क्या अमेरिका में आपने कभी सुना न्यूयॉर्क बोले आजादी, न्यू जर्सी बोले आजादी, ओसामा घर घर से निकलेगा, या फ्रांस की बर्बादी तक जंग रहेगी? They can't do it। इसलिए मत सिखाइए हमें कि ब्रिटेन में सेडिशन लॉ को विड्रॉ कर लिया गया है, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको भारत की सिचुएशन को देखना पड़ेगा। इसलिए आखिर में मैं कहूंगी, देयर इज अ नीड टू रीबूट जेएनयू। आवश्यकता है इन नक्सलवादियों के, माओवादियों के हाथों से निकालकर ये राष्ट्रवादियों के हाथ में आए। लॉयर्स ने बुरा किया, लॉयर्स ने मारा पीटा। मैं एक बात कहूंगी अपने सब भाइयों बहनों के सामने कि एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट यू शुड नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड। आपको, हम हिंदुस्तान है ना, हम एक एक्यूज को भी फेयर ट्रायल देते हैं। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट भी आधी रात को, उसके बाद 3 बजे बैठती है देखने की याकूब मेमन को फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये मिसाल होती है सब। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप वीडियोस नहीं दिखा रहे मीडिया में, आप केवल लॉयर्स ने मारा, लॉयर्स ने मारा। मारा तो सिंपल असॉल्ट ही तो किया, 323 तो बनता है, वेलेबल ऑफेंस तो बनता है। आप सिंपल थेफ्ट को आप सेडिशन के सेम प्लेटफॉर्म पे लाकर जितना राष्ट्रद्रोह आप कर रहे हैं, उतना उन बच्चों ने भी नहीं किया। इसलिए हम सुनते थे ना कि जब राम सेतु बन रहा था तो उस समय सभी लोग वहां मौजूद थे। एक छोटी सी गिलहरी पानी में कूदती, वापस रेत पर आती, फिर कूदती, फिर रेत पर आती। तो लोगों ने कहा, पगला गई हो गिलहरी, क्या कर रही हो? तो उसने कहा, यहाँ तो नल नील हनुमान स्वयं श्री राम मौजूद है, मुझ गिलहरी की क्या बिसात, मैं तो इस पुनीत कार्य में अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूँ। इसलिए जहां बैठे हैं, जितनी सामर्थ्य है, जो कर सकते हैं, चैनल टू एडिटर लिख सकते हैं या किसी लेख का रिबटल दे सकते हैं, जहां खड़े हैं किसी को कन्फ्रंट कर सकते हैं, या 2 लोगों को सिटीजन अगेंस्ट फोर्सेस से सिटीजन फॉर फोर्सेस कर सकते हैं, वो करिए। सरकार अपना काम कर रही है, नहीं
करेगी तो टैक्स पेयर अपना काम करेंगे ना। क्यों इनको लाइब्रेरी में नक्सलवाद पढ़ने दे 6 रुपए पूरे साल के लिए, 216 रुपया में इनको वहां पर ट्यूशन फी में पढ़ने दें? किस लिए? टैक्स पेयर कहेंगे भैया हमारा पैसा इन कामों में नहीं जाएगा, हम अपना पैसा नहीं देने वाले। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होनी चाहिए। और आखिर में आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम।